हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वन दरोगा मुख्य परीक्षा 2023 में आज हम लोग 20वां चैप्टर वृक्षारोपण कार्य योजना को देखेंगे। इससे पहले हम लोग 19 चैप्टर को पूरा कवर कर चुके हैं। तो अगर आप उनको नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इनमें जो अंतिम बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में क्वेश्चन बनने वाले होते हैं उनको भी देखते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से वो पॉइंट है जिसको हमको पढ़ना है। नवोद्भिद छोटे पौधों को एक स्थान में खोदकर दूसरे स्थान पर रोपण की प्रक्रिया को वृक्षारोपण कहते हैं। वृक्षारोपण की प्रक्रिया एक तरफ बड़े वृक्षारोपण के रोपण से पृथक है तो दूसरी तरफ बीज बोकर पेड़ उगाने की प्रक्रिया से भी भिन्न है। हेडिंग है नया वृक्षारोपण का महत्व। इसके अंतर्गत देखेंगे वृक्षारोपण यानी वृक्ष लगाना प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए पेड़ पौधों को लगाना बहुत जरूरी है। पेड़ पौधों के माध्यम से प्रकृति सभी प्राणियों पर अनंत उपकार करती है। पेड़ पौधे हमें छाया प्रदान करते हैं। फल फूलों की प्राप्ति हमें पेड़ पौधों से ही होती है। पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है जो जीवित रहने के लिए अति आवश्यक है। कई पेड़ पौधों की छाल औषधि बनाने के भी काम आती है। इन्हीं लकड़ियों से फर्नीचर बनाए जाते हैं। पेड़ों से हमें कागज़ बनाने की लुगदी भी प्राप्त होती है। पेड़ पौधों की सूखी पत्तियों से खाद भी बनती है। ये हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं, इसलिए हमें पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। हम अपने स्वार्थ के लिए पेड़ पौधों को काटकर अपने पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे कई हानियां हो रही हैं, जैसे पक्षियों के घर उजड़ रहे हैं, वातावरण दूषित हो रहा है, प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, बाढ़ भूस्खलन आदि की त्रासदी हो रही है। इन सब से बचाव हेतु हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्षारोपण के प्रकार नया हेडिंग है। इसके अंतर्गत देखेंगे वृक्षारोपण हेतु पौधों की व्यवस्था दो प्रकार से की जा सकती है। कौन कौन से हैं? पहला है शासकीय रोपड़ी से प्राप्त करना और दूसरा है स्वयं की रोपड़ी बनाकर उससे पौधे प्राप्त करना। क्यारी की रोपड़ी से लेकर सैकड़ों क्यारियां की रोपड़ी का निर्माण किया जा सकता है। यह कृषि की आर्थिक क्षमता, उपलब्ध भूमि और सिंचाई के साधनों पर निर्भर करेगा। अब हम लोग देखेंगे नया हेडिंग वृक्षारोपण के लाभ। वृक्षारोपण के अनेक लाभ हैं। उसके अंतर्गत देखेंगे वृक्षारोपण से हमें जीवन देने वाली ऑक्सीजन प्राप्त होती है और जानवरों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होती है। पेड़ न सिर्फ हमें ऑक्सीजन देते हैं बल्कि फल, लकड़ी, फाइबर, रबड़ आदि और भी बहुत कुछ प्रदान करते हैं। पेड़ पशुओं और पक्षियों के लिए आश्रय का भी काम करते हैं। अब हेडिंग है वृक्षारोपण अभियान का प्रारंभ। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफको 17 सितंबर 2019 को कृषि और किसान मंत्रालय के तत्वाधान में देश भर में कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से वृक्षारोपण अभियान प्रारंभ किया गया। पेड़ क्यों जरूरी है, इसमें हम लोग अब देखेंगे। पेड़ पौधों का मानव जीवन में बड़ा महत्व है। घर के आसपास पौधारोपण करने से गर्मी, भूकंप, धूल आदि की समस्या से निजात मिलती है। पर्यावरण संरक्षण की जड़ें हमें गहरी भरपूर ऑक्सीजन देकर पर्यावरण को शुद्ध रखती है। हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस पर पेड़ पौधों के संरक्षण और उनके महत्व पर चर्चा की जाती है। हेडिंग है यूपी वृक्षारोपण महाकुंभ योजना। इसमें देखेंगे उत्तर प्रदेश में पौधागिरी अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण महाकुंभ योजना 2019 से शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश वृक्षारोपण महाकुंभ योजना में 9 अगस्त को कासगंज में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और प्रयागराज में सीएम योगी पौधारोपण में भाग लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में 13 प्रमुख प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिनमें 9 अगस्त को क्रांति दिवस की 77वीं वर्षगांठ के मौके पर योगी सरकार राज्य के सभी जिलों में 22 करोड़ पौधे लगाएगी। पेड़ों की वृद्धि और उनकी उचित निगरानी हो, इसके लिए यूपी सरकार पौधों का पोषण करने के लिए एक संरक्षक भी नियुक्त करेगी। उत्तर प्रदेश वृक्षारोपण महोत्सव योजना 2023। इस वृक्षारोपण अभियान के तहत योगी सरकार प्रयागराज में गंगा यमुना संगम के किनारे परेड ग्राउंड में मुफ्त पौधे भी वितरित करेगी। अगर कोई यूपी पौधारोपण अभियान योजना 2023 का हिस्सा बनना चाहता है तो वह अपने घर या मोहल्ले में लगाने के लिए फ्री पौधे ले जा सकता है। आगे है उसको हम लोग पॉइंट टू पॉइंट देखते चलेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में 22 करोड़ पौधे लगाकर पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ना चाहती है।
यूपी वृक्षारोपण महाकुंभ योजना में ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटियों, ग्राम प्रधानों और ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी भी भाग लेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ये जागरूकता बढ़ा रही है कि पौधे लगाने से वायु प्रदूषण तो खत्म होता ही है, साथ में मिट्टी का कटाव भी कम होता है। इससे कम हो रहे भूजल स्तर को रोकने में भी मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीकृत किसानों और विभिन्न अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को भी इस ग्रीन ड्राइव के लिए चुना है। आगे है हेडिंग वृक्षारोपण के कार्यक्रम। इसके अंतर्गत देखेंगे वृक्षारोपण के कार्यक्रम इस प्रकार होने चाहिए। इसमें पहला है पौधशालाओं का निर्माण करना, जिसके अंतर्गत स्थानीय पौधे तैयार करना, पौधशालाओं में पौध तैयारी, बेर ग्राफ्टिंग, भूमिहीन किसानों को आवंटित भूमि में वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करना, सामुदायिक वन लगाना, बंजर और बेकार पड़ी भूमि पर पौधे लगाना, नष्ट किए गए वनों में वृक्षारोपण करना, सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करना, नहरों के किनारे वृक्षारोपण करना, रेल मार्गों के किनारे वृक्षारोपण करना, बाढ़ रोकने की दृष्टि से तालाबों के किनारे वृक्षारोपण करना। नेक्स्ट है हेडिंग पर्यावरण की गुणवत्ता की दृष्टि से वृक्षारोपण के उद्देश्य। इनके उद्देश्य क्या होनी चाहिए उसमें हम लोग देखेंगे। पर्यावरण की गुणवत्ता की दृष्टि से वृक्षारोपण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। इनमें एक एक करके सब देखते चलेंगे कौन कौन से उद्देश्य हैं। गाँव में बंजर भूमि पर पेड़ लगाना, सड़कों के दोनों ओर पेड़ों को लगाना, गांव के आसपास तालाब, राजमार्गों पर वृक्ष लगाना, खेतों पर वायु अवरोधक व सुरक्षा पट्टियां तैयार करना, शहरों में घरों के सामने वाली खाली जगहों पर वृक्षारोपण करना, पर्यावरण की गुणवत्ता बनाए रखने की दृष्टि से वृक्षों के लगाने के साथ साथ उनकी पूरी तरह से देखभाल भी करना। अब नया हेडिंग है जो हमको पढ़ना है, वो है वृक्षारोपण के बहुउद्देशीय लाभ। इसमें हम लोग एक एक करके देखेंगे। वृक्षारोपण के बहुउद्देशीय लाभ हैं जो निम्न है। पहला, इसमें पर्यावरण में सुधार, प्रदूषण की कमी, जनसाधारण की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, वायु के तेज तूफानों से लाभ, आर्द्रता का संरक्षण। नेक्स्ट है भूमि क्षरण पर नियंत्रण, उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति, पक्षियों के लिए आश्रय, बंजर और बेकार भूमि का उपयोग, रोजगार की संभावनाएं, ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण। नेक्स्ट है आमोद प्रमोद स्थलों का विकास, वायु प्रदूषण नियंत्रण और बाढ़ एवं सूखे पर निगरानी नियंत्रण करना, सूखे पर भी नियंत्रण करना। नेक्स्ट है ग्रामीण अंचल में आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय वनों पर दबाव से राहत, वर्षा की मात्रा में सुधार। अब हम लोग देखेंगे पौधरोपण में बाधाएं, पौधरोपण में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। पौधरोपण में बाधाएं निम्नलिखित हैं। पौधशाला तैयार करने के लिए कौशल की कमी है, लोगों का वृक्षारोपण का भी पूरी तरह से ज्ञान नहीं है, लोग अभी भी पर्यावरण प्रदूषण के खतरों से अनभिज्ञ हैं। इस बात का पता इससे चलता है कि वन विभाग सार्वजनिक स्थानों पर वृक्ष लगाते हैं, परंतु वन विभाग से उसका सही ढंग से रख रखाव नहीं हो पाता है, तो स्थानीय लोग उसे उखाड़ फेंकते हैं। स्वार्थ प्रियता के कारण लोगों की प्रवृत्ति सार्वजनिक स्थानों और उनसे संबंधित वस्तुओं की उपभोग या उपयोग किया तो है, लेकिन उनके रख रखाव में कोई विश्वास नहीं है। राष्ट्रीयता की भावना की कमी है। पंचायतों की भूमिका भी कोई संतोषप्रद नहीं है। सरकार द्वारा दिए गए पैसे का उचित ढंग से प्रयोग नहीं किया जाता। उपजाऊ भूमि पर वृक्षारोपण नहीं करते हैं क्योंकि इससे फसल को हानि होने की आशंका बनी रहती है। उपयुक्त भूमि पर वृक्षारोपण नहीं करते हैं क्योंकि इससे फसल को हानि होने की आशंका बनी रहती है। अब है उपयुक्त बाधाओं को दूर करने हेतु कुछ उपाय दिए गए हैं जो निम्न है। इनमें हम लोग देखेंगे प्रौढ़ शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा के माध्यम से वृक्षारोपण की जानकारी दी जाए और इसके महत्व और आवश्यकता के बारे में पूरी तरह से समझाया जाए। कृषि प्रचार व प्रसार विभाग द्वारा उपयोगी वृक्षारोपण करके एक उदाहरण के रूप में व्यवहारिक अनुभव दिया जाए। कुछ ऐसी कंपनी जैसे कि विमको किसानों को पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करती है और होने वाले आर्थिक लाभ के बारे में जानकारी देती है। इनकी सहायता ली जानी चाहिए। पंचायत के मुखिया, ब्लॉक के प्रमुख या प्रधान और अन्य अधिकारियों की पूरी तरह से प्रशिक्षण और संबंधित ज्ञान दिया जाना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि इस कार्य के लिए विश्व बैंक भी आर्थिक सहायता देता है। अब आ गया इस चैप्टर पे आधारित बनने वाले बहुविकल्पी प्रश्न जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको एक एक करके देखते हैं। पहला है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पेड़ पौधे खोदकर या पेड़ खोदकर लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सबको जानता है, इसे वृक्षारोपण कहते हैं। ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है किसके माध्यम से प्रकृति सभी प्राणियों पर अनंत उपकार करती है? तो वो है आपका पेड़ पौधों, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है
पेड़ पौधों से हमें क्या प्राप्त होता है? तो हमें ऑक्सीजन, फल फूल, छाया ये सभी प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है वृक्षारोपण हेतु हम पौधों की व्यवस्था किस तरह करते हैं? तो किस तरह करते हैं देखते हैं। शासकीय रोपणी द्वारा, स्वयं की रोपणी बनाकर, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। इस तरह से हम देखेंगे तो सी ऑप्शन को सही करेंगे। नेक्स्ट है घर के आसपास वृक्षारोपण समय किस समस्या से निजात मिलता है? तो गर्मी, भूक्षरण, धूल आदि सभी से। तो इस तरह से इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है किस दिवस पर पेड़ पौधों के संरक्षण और उसके महत्व पर चर्चा की जाती है? तो पर्यावरण दिवस पर की जाती है। ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है किस राज्य ने पौधागिरी अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण महाकुंभ योजना को प्रारंभ किया है? तो वो उत्तर प्रदेश है। डी ऑप्शन। नेक्स्ट है इनमें से कौन वृक्षारोपण का बहुउद्देशीय लाभ नहीं है? तो ये आपका शिकार करना है, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। और बहुउद्देशीय लाभ है पर्यावरण में सुधार, प्रदूषण में कमी, पक्षियों के लिए आश्रय। नेक्स्ट है पौधरोपण में बाधाएं हैं। कौन कौन सी बाधाएं हैं उनको यहाँ पे हम लोग देखेंगे। पहला है पौधशाला तैयार करने में कौशल की कमी। तो सही है, ये बाधाएं है ये। दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण के खतरों से अनभिज्ञता। तो ये भी क्या है? बाधाएं ही हैं पौधरोपण में। और तीसरा है राष्ट्रीयता की भावना की कमी। तो ये भी क्या है? सही है। इस तरह से हम देख रहे हैं 1 2 3 तीनों सही हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी वृक्षारोपण महाकुंभ योजना में कितने करोड़ पौधों के रोपण करने की बात कही गई है? तो 22 करोड़ पौधों की बात की गई है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है वृक्षारोपण कार्यक्रम में क्या होता है? तो इसमें सड़कों किनारे वृक्षारोपण करना, नहरों किनारे वृक्षारोपण करना, रेल मार्गों किनारे वृक्षारोपण करना। इस तरह से देख रहे हैं तो तीनों है। तो उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन सही होगा। ये रहा इस चैप्टर का लास्ट बहुविकल्पी प्रश्न। आशा करते हैं कि अभी तक जितने भी बताए गए हैं वो सब पसंद आया होगा। तो लाइक, शेयर और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी के साथ समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।